जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके इनमें से आपके और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके अभी प्रीवियस डे में पूछे गए हैं, एंड आपके जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरह हैं, जो कि आपके आने वाले डे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है आपका, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हमने टॉपिक लिया है आपके, ठीक है। तो इनमें से आपके कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आप के लिए अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको एक तरह से सोचना पड़ेगा कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। लास्ट तक ये कंप्लीट आप सभी 30 एमसीक्यू टेस्ट दीजिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। एंड अगर आप सभी को ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या अगर हम देखें जो कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, जैसे कि पूर्ण संख्या या बाइनरी नंबर्स हो गए फिर आपके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप सभी को याद रखना है कि अगर हम बात करें कि कौन सी संख्या जो कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, तो दोस्तों वो संख्या होती है आपके बाइनरी नंबर्स, ठीक है। दोस्तों बाइनरी डिजिट जो होता है ना आपकी, वो कंप्यूटर द्वारा अगर हम देखें तो समझा जाता है, ठीक है। बाइनरी डिजिट की अगर हम बात करें तो आसानी से जो कि कंप्यूटर आप समझ सकते हैं, और ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं आपके बाइनरी डिजिट। तो आप सभी को याद रखना है। सेकेंड यहाँ पे देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीबीए प्रोग्रामिंग में अगर हम देखें तो किस अनुप्रयोग में किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसमें वीबीए प्रोग्रामिंग जो है निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जा सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि वीबीए प्रोग्रामिंग है क्या दोस्तों। तो वीबीए प्रोग्रामिंग दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वीबीए का। तो ये अगर हम देखें कि किस अनुप्रयोग में इसका जो प्रयोग है आपके किया जा सकता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर होगा, दोस्तों आप सभी को याद रखना है, अगर हम बात करें इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीबीए प्रोग्रामिंग लेखन में से किस अनुप्रयोग में किया जा सकता है, तो आपके देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होती है, सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई या PHP। तो कौन सी भाषा दोस्तों एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर प्रयोग होती है, तो आप सभी को याद रखना है। इसमें से अगर हम देखें तो PHP जो भाषा है आपके, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, PHP का हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। तो PHP जो होती है ना, ये आपके देखें तो आमतौर पर अगर हम देखें तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में उपयोग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। कौन सी इनमें से कंप्यूटर भाषा नहीं है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है IBM आपके एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें IBM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अगर हम देखें इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एक कंपनी है आपकी ये IBM। तो अगर हम बात करें तो IBM आपकी कंप्यूटर भाषा नहीं है। बाकी अगर हम बात करें बेसिक, फॉर्ट्रन, कोबोल, ये सभी आपके कंप्यूटर भाषा हैं। बेसिक अगर हम बात करें, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी को पता है। कोबोल का फुल फॉर्म हो गया आपके, ठीक है। ये एक अगर हम बात करें एक व्यावसायिक आपके भाषा है, कमर्शियल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये भाषा है आपकी कोबोल। तो इन सभी को आप सभी ध्यान रखिएगा। बट IBM अगर हम देखें तो आपकी कंप्यूटर भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वो क्या कहलाती है आपके इनमें से, अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा। तो इनमें से अगर हम बात करें वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है आसानी से, वह भाषा होती है दोस्तों मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है, जो आपके जिसे कंप्यूटर जो होता है ना आपके आसानी से समझता है आपके, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि जावा, कोबोल या विंडोज 2010 या C++। तो देखिए दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जावा भी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है, कोबोल भी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है, C++ भी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है। बट अगर हम बात करें विंडोज़ 2010 जो है ना आपके, ये दोस्तों आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य क्या होता है दोस्तों, असेंबलर का कार्य क्या होता है आपके इनमें से।
दोस्तों आप सभी को याद रखना है असेंबलर का कार्य क्या होता है आपके इनमें से अगर हम बात करें असेंबलर जो होता है ना दोस्तों ये असेंबली भाषा को आपके किस में कन्वर्ट करती है तो आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है जो आपके कंप्यूटर आपके समझता है आसानी से। तो असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा या मशीन लैंग्वेज में आपके बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी वैज्ञानिक भाषा नहीं है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? इनमें से कौन सी जो कि आपके वैज्ञानिक भाषा नहीं है? जैसे बेसिक हो गई, कोबोल हो गई, फॉर्ट्रन हो गई, देन आपकी देखें तो पास्कल हो गई। तो जो एक वैज्ञानिक भाषा नहीं है वो है आपके फॉर्ट्रन। फॉर्ट्रन जो है ना दोस्तों आपकी एक वैज्ञानिक भाषा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। बाकी अगर हम बात करें पास्कल, बेसिक, कोबोल, ये सभी वैज्ञानिक भाषाएं हैं। ठीक है, सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है कौन सी आपके दिए गए ऑप्शंस में से? जावा, सी प्लस प्लस, रोम या पास्कल, कौन सी इनमें से कंप्यूटर की भाषा नहीं है? आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें रोम की तो रोम एक अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की भाषा नहीं है आपके। रोम का फुल फॉर्म आप सभी को पता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों यहाँ से फुल फॉर्म आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे रोम का आप सभी को याद रखना है। इसके बाद आता है ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। फिर पी रोम होता है एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एक ईपी रोम होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक आपके ईईपी रोम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपके टफ नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आप सभी को आपके सभी से बन जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो टफ आते हैं वहाँ पे देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपके नहीं बनते हैं। तो आप सभी को ये दूसरों पर ध्यान नहीं देना है कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ पूछे जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका एग्ज़ाम देने का जो आपका एक तरह से इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा डाउन होगा कि आप एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या होगा मेरा? तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपने अगर अच्छे से तैयारी की है, आपने अच्छे से सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। देखिए यहाँ पे सी आंसर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? अब आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें बेसिक भी एक कंप्यूटर की भाषा है, सी भी अगर हम देखें एक सी प्लस प्लस ये सभी आपके कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगर हम बात करें फोर्ट्रन भी एक कंप्यूटर भाषा है, पर फास्ट नाम से अगर हम देखें कोई भी कंप्यूटर भाषा नहीं है आपके। फास्ट नाम से कोई भी कंप्यूटर भाषा नहीं है तो सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है? यानी कि आपके एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है किस भाषा को समझने के लिए? तो आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए कंप्यूटर की किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है तो वो होती है मशीन भाषा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो होती है ना आपके, ये अगर हम देखें तो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। तो इसमें किसी भी तरह के अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? होम कंप्यूटर को अगर हम बात करें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? मॉडेम की, गेटवे की, मॉनिटर की या फेरिफेरल की? तो किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों मॉडेम की। किसकी जरूरत होती है? मॉडेम। मॉडेम का दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों याद रखिएगा मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है अगर हम बात करें। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वास्तव में किस भाषा को समझता है? दोस्तों तो आप सभी को मैंने अभी बताया कि जो कंप्यूटर है आपका वो वास्तव में अगर हम देखें तो मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, इसीलिए जैसे कि आपके असेंबलर जो हो गया आपके जो कि आपकी असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, तो फिर आपके अगर हम बात करें तो इसके लिए फिर ट्रांसलेटर या अनुवादक की जरूरत होती है जो आपके उस भाषा को अगर हम बात करें तो मशीन फॉर्मेट में आपके चेंज करता है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर वास्तव में अगर हम बात करें तो ये मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में आपके देखें तो ट्रांसलेट करता है? तो कौन सा इनमें से डिवाइस जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? दोस्तों याद रखिएगा असेंबलर और कंपाइलर दोनों अगर हम देखें तो आपकी ये कार्य करते हैं। असेंबलर और कंपाइलर दोनों अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में आपके ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी जो होती है एक्टिव होती है यदि आप किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं? तो रैम एक्टिव होगी, हार्ड डिस्क या बायोस?
तो आप सभी को याद रखना है कि बायोस अगर हम देखें तो एक्टिव होती है। दोस्तों बायोस का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा जा सकता है। मैंने आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो एक प्रोवाइड किया था, बट उसमें थोड़ा सा सभी इंक्लूड नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि एक नेक्स्ट वीडियो आपकी लाऊं जिसमें कि जितने भी हैं आपके सभी इंक्लूड हो जाएं, क्योंकि इसमें कुछ कम हैं, जितने ज़्यादा आपके हैं शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो उनमें से सभी इंक्लूड नहीं है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द आने वाला हूँ। बट अगर हम देखें इसका फुल फॉर्म आप सभी याद रखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का फुल फॉर्म होता है। और ये अगर हम बात करें कंप्यूटर को जब आप स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले यही एक्टिव होता है आपके बायोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? दोस्तों आप सभी को पता है कि एडोबे फोटोशॉप एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ओरेकल हो गया, फिर MS वर्ड हो गया। बट कंपाइलर अगर हम देखें तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। कंपाइलर अगर हम देखें तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है आपके इनमें से। तो आप सभी को याद रखना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। तो कंपाइलर अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है आपका? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम आप सभी को पता है कि जो प्रत्येक काम को जो अधिक तेज़ी से करे, यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे एक तरह से कई लोग अगर हम बात करें कार्य कर सके उसमें, या अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ आपके तेज़ी से किसी कार्य को करे, तो ये अगर हम देखें तो एक तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। प्रत्येक काम को अधिक तेज़ी से निष्पादन करना क्या होता है दोस्तों? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। तो आप सभी को पता है, तो वी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है कि संकलक क्या होता है आपका? कंप्यूटर हार्डवेयर का एक संयोजन होता है। किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को अन्य में अनुवाद करने का एक प्रोग्राम होता है, या किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम होता है। दोस्तों अगर हम बात करें संकलक क्या होता है, संकलक क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है कि किसी भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में जो रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि आपके कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, ये क्या करते हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में अगर हम बात करें तो चेंज करने का कार्य करते हैं। तो ये क्या हो गया आपके? ये संकलक हो गया। ठीक है, सी आंसर आप सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देन नेक्स्ट है कि एक एल्गोरिथम इनमें से क्या है आपके? कंप्यूटर लैंग्वेज या वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, या एक समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। क्या होता है एक एल्गोरिथम? आप सभी याद रखिएगा, एक समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया होती है आपके एक एल्गोरिथम। तो आप सभी का डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित होता है आपके? कंप्यूटर अगर हम बात करें इनमें से कौन से गणित पर आधारित होता है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? आप सभी को याद रखना है, डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कंप्यूटर अगर हम बात करें कौन से गणित पर आधारित होता है, तो आप सभी का डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निर्देशों का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है क्या कहलाता है? स्टोरेज, मेमोरी, लॉजिक या प्रोग्राम? तो निर्देशों का एक समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है, वह अगर हम बात करें कि क्या कहलाता है, तो आप सभी याद रखिएगा, यह कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोग्राम कहलाता है। तो निर्देशों का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है, अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपके दोस्तों प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें बिना किसी प्रोग्राम के कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, उसमें कई सारे आपके प्रोग्राम्स जुड़े होते हैं जो उस कार्य को करने का निर्देश देते हैं। तो प्रोग्राम के बिना अगर हम देखें तो आपके यही आपसे पूछा गया है कि निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही समय में किसी संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन में बदलने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एक ही समय में किसी संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है आपके इनमें से? दोस्तों आप सभी को पता है कि ये होता है आपका सीपीयू। सीपीयू का अगर हम देखें फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या करता है ये? एक ही समय में अगर हम बात करें संपूर्ण प्रोग्राम को क्या करता है? मशीनी भाषा में बदल देने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को अगर हम देखें क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपकी इसका फुल फॉर्म। अगर हम बात करें सीपीयू सीधा किस भाषा को समझ सकता है? सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज? दोस्तों सीपीयू जो होता है ना आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो होता है सीधे अगर हम बात करें तो किस भाषा को समझ सकता है? तो ये अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज को आपके समझ सकता है। ठीक है, सीपीयू जो होता है सीधा मशीन लैंग्वेज को भाषा को समझ सकता है। तो ये सीधे अगर हम बात करें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि डायरेक्टली आपके मशीन भाषा में बदल देता है प्रोग्राम को। नेक्स्ट है कि कौन सा इनमें से मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है आपके? जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया, वायरस हो गया, वर्म हो गया, जॉम्बी हो गया। तो कौन
कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम जो स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है, तो इनमें से आपके एक ऐसे अगर हम बात करें, एक आपका जो प्रोग्राम है वो है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स अगर हम बात करें तो ये आपके वह प्रोग्राम है जो मैलिशियस स्वचालन से रेप्लिकेट, अगर हम खुद से रेप्लिकेट नहीं करता है। तो अगर हम बात करें तो आपका ट्रोजन हॉर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है कि इनमें से कौन प्रोग्रामों का समूह है, जैसे पेंट, एक्सेसरीज या वर्ड या उपयुक्त छवि। तो प्रोग्रामों का समूह आपसे पूछा गया कि कौन से इनमें से प्रोग्रामों का समूह है, तो एक्सेसरीज आपको हो जाएगा। ठीक है, एक्सेसरीज आपके देखें तो ये प्रोग्रामों का एक समूह हो जाएगा, तो यही आपसे पूछा गया था, तो आपका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपकरण जो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए कैपेबल होता है। कौन सा इनमें से जो कि आपके उपकरण जो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तन करने के लिए आपके कैपेबल होता है, तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो 0 एवं 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो 0 1 की श्रेणी में बनाया गया है, और इस प्रोग्राम को अगर हम देखें क्या कहते हो, तो ये होता है आपका मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, जो बाइनरी डिजिट फॉर्मेट जो होता है आपके 0 एंड 1 को जो आपके एक तरह से समझता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आपने अभी किया है अगर हम देखें, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। ठीक है, मॉडेम आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें किस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मशीन भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अगर हम बात करें तो अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक क्या है आपके इनमें से। निम्न स्तरीय कम जो आपके जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं, जैसे कि एक उच्च स्तरीय होती है, एक निम्न स्तरीय। तो निम्न स्तरीय जो आपके प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं, उनको अगर हम देखें इनके लिए अनुवादक कौन सा है आपके इनमें से, तो ये होता है दोस्तों असेंबलर। असेंबलर जो होता है ये निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक होता है आपके। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमने कम लिए थे, पर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, वो आपके रहेगा दोस्तों MS वर्ड, MS पावरपॉइंट एंड MS एक्सेल। इनसे क्वेश्चन रहेंगे और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, और भी अगर हम देखें थोड़ा सा लेवल उनका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप सभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड आपका जिस दिन भी एग्जाम है आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके लिए जो हों आपके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।